चलो तो हम तुमको बता दिए थे पिछले चैप्टर में कहाँ तक, ये कॉमेट्स बताए थे, याद है उल्का पिंड जो हेली भी बताइए 76। ये वो कॉमेट्स नहीं था, हेली कॉमेट्स था ना। कॉमेट्स नहीं तो? क्या बताए थे तुमको हम तुमको बताए थे, हाँ हेली कॉमेट्स था, सॉरी कॉमेट्स था ये, हाँ कॉमेट्स हम बता दिए तुमको, जो क्या चीज़ से बना रहता था, एक बार कॉमेट्स बताओ तो। बर्फ़ से, धूल से, कण से, 3 चीज़ से बना रहता था। और ये सूर्य के चारों ओर क्या करता था, इरेगुलर पाथ में, जैसे मन है वैसे वैसे सन के ओर घूमता था। कई बार घूमते घूमते सन के क्या करता था, एकदम नज़दीक पहुंच जाता था। जब सन के एकदम नज़दीक पहुंच जाता था ये, तो इसमें से क्या निकलने लगता था, इसको धुआं, पूंछ बन जाता है। तो पूंछ वाला संरचना किस में पाया जाता था, कॉमेट्स में। सबसे फेमस कॉमेट्स कौन है, हेली कॉमेट्स। कॉमेट्स को हिंदी में हेली, जो 76 साल पे दिखाई पड़ता है हर एक बार। और ये पूंछ सन से, क्या ये सन है तो सन से पूंछ क्या है, दूरी शो करता है, दूरी शो करता है। पूंछ सन के अपोजिट दिशा में बनता है। और कॉमेट्स का हिंदी क्या बताए थे, कॉमेट्स का हिंदी क्या था, धूमकेतु। चलो अब उसी तरीके से तुमको पढ़ना है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह हम बता रहे थे, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड, ये होता क्या है, तो चलिए मैप में दिखाते हैं। देखो ये तुमको दिखाई पड़ रहा है बहुत सारा, जैसे कि ये सन है यहाँ पे, फिर मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो तुमको क्या है, जुपिटर है, ये सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यूनस। संग हम थोड़ा है ना हिंदी नाम का यूज़ करेंगे इसमें, तो उसे ट्रिक बनेगा अच्छा से, इंग्लिश नाम में ट्रिक नहीं बन पाता है, ठीक है। तो जैसे कि मरकरी को क्या बोलते हैं, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं तुमको बुध। वेनस को क्या बोलते हैं, शुक्र। अर्थ को क्या बोलते हैं, पृथ्वी। मार्स को क्या बोलते हैं, मंगल। जुपिटर को क्या बोलते हैं, बृहस्पति। सैटर्न को क्या बोलते हैं, शनि। यूरेनस को क्या बोलते हैं, अरुण। नेपच्यून को क्या बोलते हैं, वरुण, ठीक है। तो सब हो जाएगा क्लियर। देखो ये फिगर ध्यान से देखो। देखो अब हमको क्या पढ़ना पता है, क्षुद्र ग्रह, या उसी को बोलते हैं एस्ट्रॉइड, या उसी को बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो देखो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ, यहाँ पे ये छोटा छोटा चट्टान, ये चट्टान है, ये जैसे ये सब प्लैनेट घूम रहा है, ये सन है ना यहाँ पे, इसके चारों ओर घूम रहा है ना ये सब प्लैनेट, इसी तरीके से ये भी घूमता है सर। हाँ इसी को बोलते हैं एस्ट्रॉइड, इसी को बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। सर ये भी तो घूम रहा था कॉमेट्स, लेकिन वो इरेगुलर शेप में घूम रहा था, जैसे मन कर रहा था, जो भी गली में, इस सबका गली नहीं कि ये जो जुपिटर है हमेशा यही गली में घूमेगा, ठीक है। ये जो मार्स हमेशा यही गली में घूमेगा, लेकिन जो ये घूम रहा था तुमको, हमारा पृथ्वी, हम लोग का था, हम लोग का पृथ्वी का यही गली है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी ई गली में घूमने लगेगा। लेकिन जो तुम्हारा ये था धूमकेतु था, कॉमेट्स था जो धूमकेतु, वो कभी इधर घूमेगा कभी इधर, जैसे मन करा था वैसे, वही घूमते घूमते कई बार सन के नज़दीक आ जाता था, तो इसमें से पूछ निकलने लगता था। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में। तो सबसे पहले तुम ध्यान से देखो, एस्ट्रॉइड बेल्ट ये है, इसमें देखो बहुत सारा छोटा छोटा चट्टान पाया जाता है। तो पहला सवाल यही निकल गया, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या चीज़ से मिलकर बनता है, चट्टान से। अब बताइए कोई भी एस्ट्रॉइड बेल्ट में तुमको ऐसा पूंछ जैसा संरचना दिखाई पड़ रहा है, कॉमेट जैसा नहीं, कहाँ दिखाई पड़ रहा, पूंछ कहाँ है सबका, कहाँ है पूंछ, इसमें कहाँ पूंछ दिख रहा है, खाली गोल गोल दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये बताओ ये कॉमेट्स जो ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये किन दो ग्रह के बीच में पाया जाता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब मार्स इनर प्लैनेट। हाँ अब बताएंगे वो सब। मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब बृहस्पति। अब बताओ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो बताओ क्षुद्र लोग जो होता है, देखो कि मंगलवार के दिन मंदिर में बैठेगा, बृहस्पतिवार के दिन भी मंदिर में बैठेगा, तो ऐसे याद कर लो, बृहस्पतिवार और मंगलवार के बीच में मंदिर में बैठता है कौन लोग, क्षुद्र लोग। तो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में पाया जाता है, मार्स और जुपिटर, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, याद हो क्या। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, तो ये छोटा चट्टान वस्तु है, दिखाएं कि छोटा छोटा ऐसे देखो, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। इसको याद करने का ट्रिक है कि हम इसको क्षुद्र समझ लिए, ये क्षुद्र की तरह घूमते रहेगा। ये छोटा चट्टान है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन, रॉकी ऑब्जेक्ट है जो कि सन के चारों ओर घूमेगा। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है,
ठीक है ना। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। बहुत बार पूछता है कि किस ग्रह के बीच में पाया जाता है। याद कराई दिए कि क्षुद्र लोग क्या होता है, मंगल और बृहस्पतिवार को बढ़ता है। इस सन के चारों ओर तो क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर तो घूमता ही है, अन्य ग्रह के जैसा ही चक्कर लगाता है, लेकिन किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी तो पश्चिम से भी तो पूर्व भी चलता है, ठीक है, तो उसी दिशा में, ईस्ट से वेस्ट। अच्छा, तुमसे कोई पूछे सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, मतलब कि देखो तुमसे ये पूछे, कोई तुमसे पूछे कि बता ये सब क्षुद्र ग्रह है ना, ये सब, इसमें किसी का होगा साइज चट्टान का जो बड़ा होगा, तो जो सबसे बड़ा नाम है ना जिस चट्टान का, उसको बोलते हैं, वही सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछे, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछे एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो उसका नाम है वेस्टा। वेस्टा, ठीक है ना। ये क्षुद्र ग्रह का एग्जाम, जैसे हेली कॉमेट्स था, उसे वेस्टा क्या है, क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। आज तुमसे पूछे कि अग सबसे बड़ा तो वेस्टा है ही, लेकिन क्षुद्र ग्रह में एक बौना प्लैनेट भी पाया जाता है, हम आगे पढ़ाएंगे। तो बौना प्लैनेट का नाम क्या है, सेरस। बौना प्लैनेट का नाम क्या है, बौना ग्रह का सेरस। ये देखो, ये पता है, ये जो सेरस जो है, ये मान लो कि तुमको क्या बताए थे, वेस्टा जो कि क्षुद्र ग्रह था, ये क्या है, क्षुद्र ग्रह है, तो ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। लेकिन जो सेरस क्या है, बौना ग्रह है, इसी के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है। तो तुमसे हम सवाल पूछते हैं, अब बताओ, तुमसे एग्जामिनर सवाल अगर पूछेगा, तो जब कलर पेन का चेंज करते यहाँ से चेंज होगा, तुमसे एग्जामिनर अगर सवाल पूछेगा, बताइए क्षुद्र ग्रह किन दो अति के बीच में पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा कौन सा ऑब्जेक्ट पाया जाता, नहीं, सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। वेस्टा से भी बड़ा एक चीज़ पाया जाता है, लेकिन वो क्षुद्र ग्रह नहीं है, लेकिन इसी के बीच में पाया जाता है, सेरस। इसी बेल्ट में पाया जाता है यहाँ पे सेरस, जो कि बौना ग्रह है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन तुमसे पूछ दे कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, तब बोलना वेस्टा। तुमसे ऐसा कोई पूछे कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में, यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाने वाला सबसे बड़ा चीज़ कौन है, तो सेरस, जो कि बौना ग्रह है। लेकिन ऐसा पूछे कि क्षुद्र ग्रह में पाया जाने वाला सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, तब बोलेंगे वेस्टा। ये दोनों चीज़ पाया जाता है, इसमें फ़र्क क्या है कि ये बौना ग्रह है जो कि इसके अंदर पाया जाता है गलती से, और ये वेस्टा है कि क्षुद्र ग्रह तो है ही। और ये क्या चीज़ से बना रहता है, चट्टान। और ये फिक्स पार्ट में घूमता है कि नहीं, दिखाई पड़ रहा है ना, हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमेगा, ऐसा नहीं कि मन किया कि अर्थ और वेनस के बीच में घूमने लगे, ठीक है, समझ में आया। तब चलो, अब ये थोड़ा तुमको पढ़ने में सेम लगता होगा, धूम के कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड बेल्ट, लेकिन अंतर है। हम जब पढ़े थे कॉमेट्स के बारे में, तो एक तरफ हम लिख दिए धूमकेतु, एक तरफ लिख दिए क्षुद्र ग्रह, और भी क्लियर हो जाएगा। एक तरफ लिखे थे धूमकेतु, तो धूमकेतु क्या चीज़ से बना था, कॉमेट्स धूल से, धूल गैस बर्फ़ से बना था। और ये क्या चीज़ से बन रहा है, छोटा छोटा चट्टानी ग्रह से बन रहा है। और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है क्षुद्र ग्रह, दोनों लगाता है, लेकिन ये जो है चक्कर लगाता है धूमकेतु, ये टेढ़ा मेढ़ा लगाएगा, ये अपने लाइन पे चलता है। अगर ये भी टेढ़ा मेढ़ा लगाता तो गलती से ये भी क्षुद्र ग्रह भी कहीं पहुंच जाता सूर्य के पास, ये भी जलने लगता, समझ में आया। लेकिन ये तो अपना लाइन से चलता है, तो इसको दिक्कत नहीं है। इसमें पुंज जैसा संरचना किसमें मिलता है, धूमकेतु में, कॉमेट्स में, क्योंकि सूर्य के नज़दीक जाता है तो इसमें से आग निकलने लगता है। और ये क्षुद्र ग्रह में पूंछ वाला संरचना पाया जाता है, यही कन्फ्यूजन होता है। नहीं, इस सन के पास जाएगा ही नहीं, तो इसमें आग निकलेगा ही नहीं। फिर से ये बताओ कि ये जो सबसे बड़ा, ये सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु कौन था, हेली, जो 76 ईयर में एक बार दिखता है। और सबसे प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह कौन है, वेस्टा, सबसे बड़ा है। और क्षुद्र ग्रह में एक बौना ग्रह भी पाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो सेरस। समझ में आ गया। क्षुद्र ग्रह को हम लोग एस्ट्रॉइड या एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। और फिर से ये बताओ कि जो क्षुद्र ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह है, ये सूर्य के पास से गुजरता है, जैसे कभी दूर रहता है, कभी पास से गुजरता है। और लेकिन ये जो क्षुद्र ग्रह, सॉरी, धूमकेतु जो सूर्य के पास से गुजरता है, कभी दूर कभी नज़दीक, लेकिन क्षुद्र ग्रह सूर्य के पास से गुजरता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य के पास नहीं। किसके पास है, बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में पाया जाता है। तो क्लियर हो गया आज कि यही है एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बौना ग्रह पे, इजी अब इजी में हो जाएगा। बौना ग्रह क्या होता है कि देखो, थोड़ा सा देखो बौना ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। देखो बौना ग्रह क्या होता है, देखो जैसे ये सब है ना ग्रह है, ये
ग्रह है, ये सब ग्रह है। तो ये सब देख रही कितना बड़ा बड़ा है, ये सब बहुत बड़ा बड़ा है। अब प्लस ग्रह, अब बौना ग्रह में क्या पहचान है बौना ग्रह का, जैसे कि प्लूटो, ये प्लूटो दिखाई पड़ रहा है, ये भी तो पहले ग्रह था इसके जैसा, इसको क्यों हटा दिया। तो देखो ग्रह और बौना ग्रह में यही अंतर है। बौना ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। देखो ग्रह और बौना ग्रह में यही अंतर है कि जो तुम्हारा ग्रह है ना, ये हमेशा फिक्स पाथ में चलेगा, यही गली में चलेगा। ये बौना ग्रह को कोई फिक्स पाथ नहीं है, ये कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, अपनी जगह से थोड़ा विचलन हो सकता है। तब प्लूटो क्या करता था, ये प्लूटो कब किसी किसी भी दिशा में घूमने लगता था, किसी किसी को जाकर टक्कर मारता था प्लैनेट को या आसपास की चीज़ को अपने, इसी कारण इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। और प्लस जो बौना ग्रह होता है, साइंटिस्ट लोग इसको प्लूटो को कब हटा गया पूछेगा तो 2006 में, 2006 में, ठीक है ना। अब फिर से तुमसे पूछा जाए कि जो प्लूटो है ये क्या बोल रहे थे हम, अब बौना ग्रह इसका नाम क्यों रखाया है, क्योंकि बौना ग्रह इसका नाम इसका रखा है क्योंकि इसका साइज क्या होता है, छोटा। इसका साइज क्या होता है, बौना ही होता है, साइज छोटा है, इस कारण इसको बौना ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो बौना ग्रह क्या क्या है उसका नाम बस याद रखना है तुमको, कौन कौन है बौना ग्रह। देखो एक तो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाया जाने वाला बौना ग्रह कौन था, सेरस, यहाँ दिखाई पड़ रहा सेरस, ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जा रहा है। एक तब प्लूटो है, तुमको सबको पता है। और फिर यहाँ पर क्यूपर बेल्ट भी होता है, जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, इसी तरीके से क्यूपर बेल्ट भी होता है। ये नेपच्यून क्यूपर बेल्ट तुमसे पूछेगा कहाँ मिलता है तो बोलना नेपच्यून के बाद मिलता है, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो प्लैनेट है सन से, कौन है, नेपच्यून। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वरुण। तो वरुण प्लैनेट ग्रह के बाद ही मिलता है तुमको कौन सा, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, ठीक है। क्यूपर बेल्ट, फिगर को एकदम दिमाग में देखते रहो, एडजस्ट करते रहो, ठीक है। क्यूपर बेल्ट हो गया। तो इसी में बहुत सारा बौना ग्रह तुमको मिलता है इस बेल्ट में। जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट में कौन मिल रहा था, सेरस। तो क्यूपर बेल्ट में कौन सा मिलता है, तो क्यूपर बेल्ट में मिलता है तुमको एक ये वाला बौना ग्रह, मैकी। ऐसे थोड़ा सा दूर जाएंगे ना तब प्लूटो, फिर से इसी में मिलता है तुमको एरिस, इसी क्यूपर बेल्ट में, ठीक है। बौना ग्रह का नाम है, ठीक है। और तुमसे पूछे कि बताइए सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन है, तो तुम बोलना नहीं, सबसे बड़ा बौना ग्रह एरिस। तो फिर लेकिन तुमसे ये पूछे एग्जामिनर कि बताइए एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा कौन सा चीज पाया जाता है, तब बोलेंगे सेरिस। समझ में आया, एरिस कहाँ पे आंसर देना है, सेरिस कहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। और ये क्या चीज़ था, ये तो हमारा प्लैनेट ही था, लेकिन इसको हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, 2006 में प्लूटो के श्रेणी से। क्यों हटा दिया, क्योंकि इसका कोई फिक्स पाथ नहीं था, जिधर भी जाके टक्कर मार दे रहा था, ठीक है। आइए बौना ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये आकार में छोटा होता है, इसका ये पहचान है, तभी तो नाम बौना है। सूर्य का ये भी परिक्रमा करता है, चारों ओर भी घूमता है, सब कोई घूमेगा सूर्य के चारों ओर, बात याद रखेंगे। ये गोल आकार में होता है, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट का एग्जांपल कौन कौन सा है, तो एक बताए थे सेरस, प्लूटो, एरिस, मैकमी, हौमा। जैसे तुमको याद रखना कॉमेट्स का एग्जांपल क्या चीज़ था, हेली। एस्ट्रॉइड का एग्जांपल क्या चीज़ था, एस्ट्रॉइड का एग्जाम था वेस्टा, यूरोपा, ये था। इसी तरीके से तुमको बौना ग्रह का एग्जांपल क्या याद रखना है, सेरिस, प्लूटो, एरिस, मैकमी, हौमा। इसी तरीके से हम तारामंडल का भी तो एग्जांपल याद कराए थे, बताओ कौन था, उसरा मेजर, उसरा माइनर, साइगन्स, ओरियन, हंटर, सप्तऋषि। फिर से ये बियर भी बोलते थे, ऐसा टाइप का वो सब, ठीक है। तो ये सब याद रहेगा कौन किसका एग्जाम्पल है, ये सब, ठीक है। कहाँ चले गए हम, हाँ यहाँ पर है। अब ये सारे प्लैनेट है ना बौना, अब इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है। ये जो सेरिस है ये सबसे छोटा बौना ग्रह है। क्या है, पूछे सबसे छोटा बौना ग्रह कौन है, तो सेरिस। लेकिन ये जो ए बी मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाया जाने वाला सबसे बड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे छोटा बौना ग्रह, तो ये सब याद रखना, सबसे छोटा बौना ग्रह सेरिस। लेकिन पूछ दे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ा पाया जाने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, सेरिस कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही। ये किसके भी एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही। तुमसे अगर ऐसा सवाल कोई पूछ दे कि बताइए क्षुद्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में कौन सा बौना ग्रह पाया जाता है, कैसे, तो तुम दिमाग लगाओगे। इधर है तुमको मंगल ग्रह, इधर है
ये बृहस्पति ग्रह। अब इसके बीच में कौन सा बेल्ट पाया जाता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसी में तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, इसी के बीच तो सेरिस है। तो आंसर घुमा दिया ना। तो सेरिस एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेरिस एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही पाया जाता है, और क्षुध ग्रह और भले मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में भी पाया जाता है। बात वही हुआ, समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ देखो प्लूटो। प्लूटो कहाँ पे पाया जाता है? बताए थे, दिखाए थे कि ऊपर बेल्ट से थोड़ा सा पहले मिलता है। इसको 2006 में बौना ग्रह बना दिया गया। तुम ग्रह के सिर से अब से तुम क्या है? बौना है। तो तुम अपने भाई का नाम रखना चाहते हो जो बौना है, उसको प्लूटो रख दो, ठीक है। एरिस, एरिस क्या है? तो एरिस भी बौना ग्रह, ये सबसे बड़ा बौना ग्रह बताए थे ना एरिस। फिर बताए थे कि क्यूपर बेल्ट में ही मिलता है एरिस। 3 वो मिलता है बौना ग्रह क्यूपर बेल्ट में, एक एरिस, एक मैकमी, एक हौमा। याद हो गया सब? ये तीनों कहाँ मिलता है? क्यूपर बेल्ट में। सिर्फ सेरिस कहाँ मिलता था? एस्ट्रॉइड बेल्ट में। अब प्लूटो कहाँ मिलता है? क्यूपर बेल्ट से थोड़ा पहले। सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन है? सबसे बड़ा बौना ग्रह है एरिस, एरिस। और सबसे छोटा बौना ग्रह सेरेस। नाम मिलता जुलता है, ठीक है। अब एक बार पूछा था ना, ये चेरॉन क्या होता है? चेरॉन किसका उपग्रह है? तो प्लूटो का ही, हर एक बौना ग्रह का अपना उपग्रह भी है। तो एक ही वो उपग्रह याद रखो कि प्लूटो का उपग्रह है चेरॉन, ठीक है ना। चेरॉन जो है किसका उपग्रह है? चेरॉन तो प्लूटो का सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह, यानी कि बौना ग्रह के भी चारों ओर और बौना ग्रह होगा, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा, बौना बौना। अब उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि क्वेश्चन सवाल पूछे कौन सा बौना ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य मिलता है? बताओ तो कौन सा बौना ग्रह? हाँ, मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या मिलता है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। ऐसे एस्ट्रॉइड बेल्ट में तो मिलता है सेरिस, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर तो हम बता ही दिए हैं, एक बार फिर भी देख लो। ये फिगर, ये सन है, ये मरकरी है, ये मंगल है, पृथ्वी है, सॉरी ये शुक्र है, मंगल है, ये पृथ्वी है, मंगल है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इसी में तो मिल रहा है तुमको सेरिस। फिर ये बृहस्पति है, ये शनि है, फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, फिर इसके बाद मिलता है प्लूटो, फिर ये कौन सा बेल्ट है? क्यूपर बेल्ट। इसी के 3 को तो मिल रहे थे इसमें, एरिस, मैकमी, हौमा। समझ में आया क्या? बौना ग्रह इजी है। अब वो सही है, अब तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब तुम्हारा आ गया, तुम्हारा बहुत दिन से जो इच्छा है, इनर प्लैनेट, टेरेस्टेरियल प्लैनेट। वो देखो, टेरेस्टेरियल प्लैनेट इसको बोलते हैं चट्टानी ग्रह। प्लैनेट 2 तरीके का होता है, एक टेरेस्टेरियल प्लैनेट, एक होता है जोवियन प्लैनेट। टेरेस्टेरियल प्लैनेट का हिंदी होता है क्या चीज़? चट्टानी ग्रह। और जोवियन प्लैनेट को बोलते हैं गैसीय दानव। देखो, चट्टानी ग्रह का मतलब इसमें कौन कौन आता है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसको इसी चारों प्लैनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट भी, आंतरिक ग्रह। इस चारों प्लैनेट को क्या बोलते हैं? बाहरी ग्रह। देखो, इसको काहे ऐसा नाम दे दिया गया है दोनों को ऐसा? तो देखो, ये सब जो ग्रह है ना, ये चट्टान से बना हुआ है। जैसे हम लोग पृथ्वी है, इस पे क्या अधिकांश पाया जा रहा है? चट्टान की बर्फ, चट्टान पाया जा रहा है। और ये सब जो है, इसमें चट्टान कब मिलता है? कम मिलेगा। तो क्या चीज़ मिलेगा? वही बात है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जुपिटर है ना, बृहस्पति, और सैटर्न मतलब शनि, तो ये दोनों को गैसीय दानव बोलते हैं, गैसियस जाइंट, इंग्लिश में गैसीय जाइंट। मतलब यहाँ पे गैस ज़्यादा मिलेगा, चट्टान कम मिलेगा। आई जो यूरेनस और नेपच्यून है ना, अरुण और वरुण, इसको बोलते हैं बर्फ दानस, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे आइस जाइंट। मतलब यहाँ पे बर्फ ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ गया? अभी जो है कैसे याद रखेंगे, तो देखो, एस्ट्रॉइड बेल्ट अभी दिखाए थे, क्षुद्र ग्रह, बोलिए, हाँ, क्षुद्र ग्रह बेल्ट दिखाए थे, क्षुद्र ग्रह पेटी इसको बोलते हैं। तो इसके इधर जो भी आएगा ना ग्रह, उस सब को याद रख लेना कि इनर प्लैनेट है। इसी को बोलते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट भी, इस क्योंकि ये ग्रह से बना है। इसे याद करने का ट्रिक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो उधर आके ना 4 उपग्रह इधर, एस्ट्रॉइड बेल्ट के 4 उपग्रह उधर, तो क्या हो जाएगा? जोवियन प्लैनेट, ठीक है। अब फिगर में दिखा दे रहे हैं, फिगर में याद करा दे रहे हैं। देखो, बताओ हमारे साथ, एस्ट्रॉइड बेल्ट ये है, तो इसके चारों ओर पहले ये 4 प्लैनेट आ रहा है। इन 4 प्लैनेट को क्या बोलेंगे? इनर प्लैनेट। और इसको क्या बोलते हैं? टेरेस्टेरियल प्लैनेट। और इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब क्या चीज़ से बना हुआ है? चट्टान से बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है? अब आते हैं, अब एस्ट्रॉइड बेल्ट के इधर आते हैं जो चारों ओर, तो ये चारों ओर क्या चीज़ से बना हुआ है? आउटर प्लैनेट। क्या चीज़ है? आउटर प्लैनेट। क्या चीज़ से बना हुआ है? गैस। गैस से बना हुआ। क्या चीज़ से बना हुआ?
गैस नहीं, गैस तो है ही, लेकिन इसमें भी डिवीज़न है। ये पहले तो इस चारों प्लैनेट को क्या बोलते हैं हम लोग? जोवियन प्लैनेट बताए थे इंग्लिश में ना, जोवियन प्लैनेट। और इसमें से बताए थे गैस से कौन कौन बना हुआ है, तो आगे बोला दोनों गैस से बना हुआ है, सैटर्न और जुपिटर, जुपिटर ये और दोनों बर्फ सैटर्न। से। ये दोनों जो बना हुआ है बताए थे कि बर्फ से। तो कौन चट्टान से कौन बना है? ये चारों। गैस से कौन बना है? ये दोनों आगे वाला। और बर्फ से कौन बना है? तो ये वाला, अरुण और वरुण। याद रहेगा? यही है। तो यही इनर और आउटर प्लैनेट, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि एक सवाल पूछ रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह का वेग, मतलब कि सूर्य है तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना ग्रह, तो उसका वेलोसिटी के बारे में पूछना चाह रहा है। क्या होगा? हमेशा ग्रह जो है एक ही स्पीड से इसके चारों ओर गति लगा रहा होगा, कि कहीं पे तेज हो जा रहा होगा स्पीड, फिर कहीं पे स्लो हो जा रहा होगा, कहीं पे तेज हो जा रहा होगा स्पीड, कहीं पे स्लो हो जा रहा होगा। एक ही कि या फिर एक ही नहीं, बदलता है, स्पीड बदलते रहता है। याद रखेंगे, मतलब कहने का मतलब है याद रखेंगे। जैसे कि हम बनाते हैं अच्छा सा फिगर, पेशेंस रखें यहाँ पे। जैसे मान लें कि ये सूरज है, ये सूरज है। अब ये क्या, अब देखो ये जो है ऐसे मान लो इसका पाथ है, ऐसा ही पाथ है, ठीक है ना। हर एक ग्रह ऐसा ही घूमेगा, ठीक है। सूरज एकदम सेंटर में नहीं है। ये जो रास्ता है ग्रह का घूमने वाला, ये जो रास्ता बना है इसी को ग्रह का गली बोलते हैं। ग्रह का गली मतलब ग्रह का ऑर्बिट, इसी पे तो घूमेगा एक रास्ता में। तो ये रास्ता को देखो, यहाँ पे नज़दीक है थोड़ा सन के ये रास्ता, और यहाँ पे दूर। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये जो रास्ता पे घूमना ग्रह स्टार्ट करेगा, मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूम रहा होगा, तो क्या हमेशा सेम स्पीड से घूम रहा होगा इसे? नहीं। ये बात बोलोगे नहीं, तो ग्रह का स्पीड नियत रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, तो बोलोगे नहीं। तो फिर क्या होगा? आप हमको घुमा के दिखाइए, तो हम घुमा के दिखाते हैं। जैसे कि मान लो कि यह ग्रह दूर है, यह ग्रह दूर है, तो अभी ये धीरे धीरे चल रहा होगा, धीरे धीरे चल रहा होगा, धीरे धीरे चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही सन के नज़दीक आएगा तेजी से भागेगा ये। ऐसा ही उसका नियम है। एक नियम है, केपलर का गति नियम दिया था। केपलर एक साइंटिस्ट हो, बोला था कि जैसे जैसे दूर है स्लो चला, ऐसे ही सन के नज़दीक आए फिर तेजी में भागेगा ग्रह। जैसे तेजी में है तो फिर भागेगा ग्रह तेजी में। सन के नज़दीक आएगा तो ग्रह का स्पीड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मज़ा आया? अब तो यहाँ पे देखो, गर्मी नहीं ना लग रहा है? तो यहाँ पे देखो, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पे ग्रह का वेग क्या होगा? नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा? बोला नहीं, अधिकतम होगा। कब? जब इस सन के क्या होता है? नज़दीक आता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अधिकतम होता है जब सन से दूर हो जाएगा, नहीं, कम होता है जब नज़दीक रहेगा तब ज़्यादा होगा। तो ये सही है। क्यों ऐसा होता है? तो ये केपलर ग्रह, याद है पहले दिन पढ़ाए थे ग्रह का गति नियम, मोशन ऑफ प्लैनेट कौन दिया था? तो केपलर दिया था। तो वही ये बात बोला था। तो ग्रह का गति, जो ग्रह है किस तरीके से गति करता है सूर्य के चारों ओर, ये नियम कौन दिया? केपलर। तो केपलर भी साइंटिस्ट है, तो वही दिया था ग्रह का गति नियम। ये 3 वो नियम दिया, ये 3 वो नियम दिया। पहला नियम ये दिया कि जो सूर्य है इसके चारों ओर जो है ना ग्रह अंडाकार शेप में चक्कर लगाता है, ठीक है। पहला अंडाकार मतलब अंडा जैसा शेप में, एकदम गोल नहीं। दूसरा जो है सूर्य से, जब दूसरा नियम ये बोला कि जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे तो ग्रह का गति क्या हो जाएगा? कम। एक सेकेंड, ये दूसरा नियम बोला कि जैसे ही हम सूर्य से दूर जाएंगे तो ग्रह का गति क्या हो जाएगा? कम। जैसे सूर्य से नज़दीक आएंगे तो ग्रह का गति क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और तीसरा ये बोला कि ये वाला फार्मूला दिया, ये तुमको फार्मूला भी समझ में नहीं आएगा लेकिन इसको याद कर लो। T² बोला था इक्वल टू एरिया का होल क्यूब, बस ये वैल्यू याद कर लो। ये फार्मूला दिया, तुम सीनियर क्लास में पढ़ोगे भी नहीं समझ पाओगे। कौन फार्मूला दिया था? A³ जैसे कि एग्जामिनर में इससे पूछ सकता है कि बताइए केपलर कौन वाला फार्मूला दिया था? T² बराबर A का पावर 4, या T³ डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू A का पावर 2, या फिर ये दिया था T² डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू A की पावर 3। कौन दिया था? ये वाला दिया था। T में 2 मतलब T मतलब टाइम बता रहा है, A मतलब एरिया बता रहा है। तो तुम जो पूछे ना क्यों करता है, यही बात बताएगा ये, लेकिन तुम अभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। और फिर जो दूसरा नियम है ना, यह भी बताता है कि सूर्य का समान समय के साथ समान क्षेत्रफल चलता है। और तुमको बता रहा है जैसे कि
इसको जैसे कि ये सन है यहाँ पे, तो इस क्यों यहाँ पे तेज हो जा रहा है, क्योंकि देखो इसको ना हर एक समय में सेम एरिया कवर करना है। ग्रह को हर एक समय में सेम एरिया कवर करना है। 1 मिनट में अगर ये इतना एरिया चल देता है तो अगला 1 मिनट में भी इसको इतना एरिया चलना होगा, फिर अगला 1 मिनट में भी इतना एरिया चलना होगा। नहीं चला तो नहीं चलना ही होगा, इसी कारण वो तेज़ी से चलता है, वहाँ से गुजरता है। तो याद रखेंगे कि तुमसे अगर ये पूछ दे, ये बात ध्यान से रख लेंगे कि मान लो कि फिर बनाते ये सूरज है, इसके चारों ओर तुमको ग्रह घूम रहा है, इस बड़े पाथ है, यहाँ पे ग्रह है। तो ये 1 मिनट में जितना एरिया कवर करेगा, मान लो इतना एरिया चला, तो अगला 1 मिनट में भी क्या चलेगा, सेम एरिया चलेगा। फिर अगला 1 मिनट में ग्रह क्या चलेगा, सेम एरिया चलेगा। तो यहाँ पर क्या याद रखना है नोट। दूसरा नियम यह भी बताता है कि जो सूर्य से समान समय में समान क्षेत्रफल यानी कि समान एरिया क्या करेगा, तय करेगा, यानी कि चलेगा। ठीक है, अब एक सवाल पूछते हैं, तुमको देखते हैं पीछे से आता है कि नहीं। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, बताओ तो। क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है। सौरमंडल मतलब इंग्लिश में सोलर सिस्टम, अभी सोलर सिस्टम हम लोग जो पढ़ रहे हैं अच्छा है नहीं। हाँ ये सन है, इसका हाँ, मंगल बृहस्पति के पास हाँ घूम रहा है। हेली है, हाँ है क्योंकि हेली कॉमेट्स है, वो भी और घूम रहा है। कॉमेट्स घूमता ही है, इनकी धूमकेतु घूमता ही है सन के चारों ओर, से ये भी हो जाएगा। या उसके एग्जाम्पल देके भी फंसा सकता है, या फिर वही नाम दे दे। कॉमेट्स ही देता तो आसान होता, लेकिन हेली दे दिए ना। नेबुला है, नेबुला तारा का भाग है, याद है। तारा जब जन्म होता है उसको नेबुला निहारिका बोलता है, पहला क्लास। तो तारा मंडल का भाग तारा है। सोलर सिस्टम में आता है? नहीं, तारा नहीं आता है, इसी कारण इसको काट देंगे। पल्सर, पल्सर भी तारा का भाग है। जब तारा न्यूट्रॉन तारा बन जाता है हाँ, तब वो पल्सर तारा बनता है। तो ये भी तारा मंडल का, ये भी नहीं होगा। सेफिर्स, सेफिर्स भी नहीं होगा। सेफिर्स ऐसा तारा बताया थे कि जो बुक बाग रेगुलर करते रहता है, तो ये भी तारा मंडल का भाग है। तो ये तीनों नहीं है। धूमकेतु है, उल्का पिंड, तो ये भी है। ग्रह उपग्रह भी सब हम लोग सौर मंडल में ही पढ़ते हैं। समझ में आया, मन हुलिया रहा है। हाँ हो गया। 1-2 पेज खाली पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यूपर बेल्ट के कक्षा में बाहरी बर्फीला चट्टान और धूल कण का एक घिरा ये छटा यहाँ पे तुमसे पूछेगा एस्ट्रॉइड बेल्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग डॉर्क प्लैनेट लाई इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट में कौन सा डॉर्क प्लैनेट पाते हैं तुम लोग, सेरिस, बताए थे ना, सेरिस क्षुद्र ग्रह प्लेट में। पीरियोडिसिटी ऑफ हेली कितना है, मतलब हेली कितना साल बाद हमेशा दिखता है, 76 75 से या 76 साल के बीच में, ठीक है, मेनली 76।